जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत संपूर्ण व्रतों में व्रतराज कहा गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है, लेकिन पूजा प्रत्येक एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की ही की जाती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी के बाद आने वाली जो अजा एकादशी होती है, इस एकादशी का व्रत धारण करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद ऐसा मनुष्य जो अजा एकादशी का व्रत धारण करता है, वैकुंठ लोक की उसे प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो इतने मात्र से भी आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में अजा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी अजा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अजा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त 2025 को शाम को 5:23 पर और 19 अगस्त को एकादशी तिथि का समापन होगा दोपहर में 3:33 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। ऐसे में 19 अगस्त 2025 को यानी कि मंगलवार के दिन अजा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। अजा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि इस दिन सिद्धि योग है, शिववास योग है। ऐसे शुभ योगों में जब हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसीलिए बहुत ही शुभ योग है। व्रत करें या ना करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य कीजिए। 19 अगस्त को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:56 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:05 से सुबह 5:15 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की तो मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन राहु काल का समय होता है दोपहर में 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं कि अजा एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 19 अगस्त को दोपहर में 3:33 पर होगा और द्वादशी तिथि का समापन 20 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:58 पर हो रहा है। तो एकादशी व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 20 अगस्त 2025 को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 5:53 से सुबह 9 बजे तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो। और एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर लीजिए। अच्छा, व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तो व्रत का संकल्प लेकर ही व्रत प्रारंभ कीजिए। ठीक है, फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं या फिर चाहे तो निर्जल भी रह सकते हैं, जैसी भी आपकी अपनी इच्छा हो। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, अखंड दीप दान करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के मंत्र का, नाम का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना है। आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री विष्णु के जो भी मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, उनका पाठ आज करने से
अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है शुभ मुहूर्त में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।